गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 के जीव विज्ञान के पेपर जिसका कोड है 348 CJ उसका फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है? तो आंसर है CO2। दूसरा विकल्प है, किसने पुष्टि की कि DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो आंसर है अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेस। इस प्रकार से दूसरा विकल्प इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं? तो आंसर है प्रशल्क। क्रोमोसोमीय गुणसूत्री विकार का उदाहरण है? तो आंसर है टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद निश्चित उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत जैसे अगला क्वेश्चन है, स्त्री केसर जायंग का नामांकित चित्र बनाइए। तो जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, स्त्री केसर अर्थात जायंग का नामांकित चित्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ख, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो सूक्ष्म जीवों के नाम? तो आंसर है राइजोबियम और नाइट्रोबैक्टीरियम। अगला है, विषम युग्मता क्या है? तो इसका आंसर है विषम युग्मता जब एक जीव में लिंग गुणसूत्र असमान होते हैं, अर्थात यह दो अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण करता है, तो इस घटना को विषम युग्मकता कहते हैं। उदाहरण, मानव में नर XY। इस प्रकार से हम विषम युग्मता को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घ, जैल विद्युत कण संचलन क्या है? तो इसका आंसर है जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक पृथक्करण तकनीक है जिसके द्वारा DNA खंडों को आकृति, आकार, पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आणविक भार के आधार पर पृथक किया जाता है। इसका प्रयोग प्रतिबंध एंजाइम खंडों को अलग करने में भी किया जाता है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम? तो हम BT कपास, BT आलू, गोल्डन राइस, इन तीनों में से किसी भी एक आनुवांशिक पौधे का नाम लिख सकते हैं। अगला है, अति लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत जैव विविधता की क्षति के दो मुख्य कारण? तो पहला है वनों का कटाव, पर्यावरण प्रदूषण, आवासीय क्षति यानी विखंडन। इस प्रकार से हम कारण लिख सकते हैं। परजीवी जंतुओं पर उदाहरणों पर टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर है ऐसे जंतु जिन्हें आनुवंशिक संगठन में आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा परिवर्तित करके विकसित किया जाता है, आनुवंशिकतया रूपांतरित जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। परजीवी या ट्रांसजेनिक जंतुओं को निम्न 3 विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले 2 अम्लों के नाम? तो पहला है लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। इन अम्लों के नाम हम लिख सकते हैं। अगला है, परागण क्या है? इसका नामांकित चित्र बनाइए। तो परागकण नर युग्मक की प्रथम कोशिका है। परागकण की भित्ति 2 स्तरों बाह्यचोल और अंतःचोल की बनी होती है। और नामांकित चित्र, जैसे कि आप परागकण के नामांकित चित्र को देख पा रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, अनुलेखन इकाई के मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा, तो पहले इसके 3 भाग हैं, उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक यानी टर्मिनेटर। ये 3 मुख्य भाग हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो mRNA अणु का संश्लेषण RNA पॉलीमरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। इस क्रिया में DNA का एक खंड सांचे के रूप में प्रयुक्त होता है, इसे अनुलेखन कहते हैं। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लघुत्तरीय के अंतर्गत बीज क्या है? किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, बीज एक परिपक्व निषेचित बीजांड है। इसके भीतर भ्रूणीय अवस्था में छोटे पादप, संचित भोज्य पदार्थ एवं रक्षा कवच पाए जाते हैं। एक प्रारूपिक बीज में निम्नलिखित 2 भाग होते हैं। बीजावरण, बीजावरण बीज का बाह्य आवरण या कवच बनाता है जो बीजांड के अध्यावरणों के सूखने से विकसित होता है। बीजों में यह 2 परतों से बना होता है। बाहरी परत को बाह्य कवच बीजचोल कहा जाता है तथा भीतरी परत को अंतःचोल या प्रवार कहा जाता है। बीजचोल मोटा व चर्मिल होता है जबकि अंतःचोल पतली, सल्कीय और बीजचोल से जुड़ी है संरचना होती है।
बीजावरण का मुख्य कार्य अंदर स्थित कोमल भ्रूण तथा बीज की भीतरी भागों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। भ्रूण भ्रूण पादप के बीज में बीजावरण के अंदर स्थित शिशु पादप है। यह बीजांड में स्थित अंडे के निषेचन से बनता है। एक परिपक्व बीज में पाए जाने वाले भ्रूण के निम्नलिखित दो भाग होते हैं। बीजपत्र, इन्हें बीजपर्ण भी कहा जाता है। इनकी संख्या एक बीजपत्री पादपों में एक तथा द्विबीजपत्री पादपों में 2 होती है। इनका मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों को एकत्रित करना, जिसके कारण ये फूलकर मांसल हो जाते हैं। बीजाक्ष, यह बीज या भ्रूण का मुख्य अक्ष है, अतः इसे भ्रूणीय अक्ष भी कहा जाता है। बीजपत्र भ्रूणीय अक्ष से संलग्न होते हैं। द्विबीजपत्री पादपों में वे भ्रूणीय अक्ष पर एक दूसरे के सम्मुख होते हैं। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। खा वाले प्रश्न में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। सहभोजिता, तो 2 जीव जातियों में ऐसा सहजीवन जिसमें एक जाति को दूसरी जाति से लाभ हो लेकिन दूसरी को पहली से ना कोई लाभ हो और ना कोई हानि हो। उदाहरण शार्क और रेमोरा मछली। अंतरजातीय परिजीविता, यह एक प्रकार की पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें एक जीव को हानि होती है और दूसरे जीव को ना तो हानि होती है ना ही लाभ होता है। अंतरजातीय परिजीविता कहते हैं। मेंडल कौन थे? तो मेंडल आनुवांशिकी के जनक थे। इनका जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के छोटे से गांव सिलिसिया में 22 जुलाई 1822 को हुआ था। मेंडल के वंशागति के नियम, तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सहज प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? सहज प्रतिरक्षा में कितने रोध होते हैं? तो यह एक प्रकार की अवशिष्ट रक्षा है या सुरक्षा है जो हमारे शरीर में जन्म से किसी समय से मौजूद होती है। सहज प्रतिरक्षा में कितने रोध? तो सहज प्रतिरक्षा में 4 रोध होते हैं। शारीरिक रोध, कारकीय रोध, कोशिकीय रोध, साइटोकाइन रोध। अगला है प्रश्न नंबर 5 का न्यूक्लियोसोम का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जैसे कि आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, इसी चित्र के माध्यम से आपको न्यूक्लियोसोम का सचित्र वर्णन करना है। फाइलेरियसिस क्या है, इस रोग के कारणों और लक्षणों का वर्णन करना है। गावाला है प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, चर्चा करनी है। अगला है घावाला बायोरिएक्टर का नामांक सचित्र वर्णन करना है। तो जैसे कि आप चित्र को देख पा रहे हैं और इसी के अनुसार आपको बायोरिएक्टर का वर्णन करना है। अगला है प्रश्न नंबर 6 का परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना। जैसे कि आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको चित्र बनाना है। थैलेसीमिया रोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो थैलेसीमिया रोग पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अगला है किण्वित पेय पदार्थ क्या है, इसके द्वारा उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, इसका उत्तर है छाछ। एक लोकप्रिय किण्वित पेय पदार्थ है जिसे दही को मथकर तैयार किया जाता है। अगला है घ नंबर वाला प्रश्न, स्तन ग्रंथि के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। जैसे कि आप चित्र को देख पा रहे हैं, इसी प्रकार से इस चित्र को पेपर में बनाना था। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न नंबर 7, लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। अथवा में हर्षे और चेज के प्रयोग को चित्रों सहित समझाना है। इन्होंने अपने नियम से क्या निष्कर्ष निकाला, इसको भी विस्तार से बताना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, विस्तार से समझाना है। अथवा में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखना है। प्रश्न नंबर 9, अनुकूलन किसे कहते हैं, पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुकूलनों पर चर्चा करना है। अथवा में जैव विविधता से क्या तात्पर्य है, स्वस्थान एवं बाह्य स्थाने संरक्षण की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से ये पेपर कंप्लीट होता है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।